अदिति मैया ने अपने बालक के लिए कौपिन तैयार किया, कौपिन पहनाया। फिर गुरु बृहस्पति आए और बृहस्पति जी ने आकर के वामन जी के कंधे के ऊपर जनेऊ रखा। सरस्वती मैया आई और कंठ में एक माला डाली। तत्पश्चात बृहस्पति जी ने वामन के कानों में गायत्री मंत्र दिया। श्रृंगार हो गया, सुंदर श्रृंगार हो गया वामन जी। और जब गायत्री मंत्र दे दिया, अब वामन जी उठे और 5 घरों में गए। 5 घरों में भिक्षा मांगी, भिक्षा लेकर के आए और अपने गुरुदेव के चरणों में रखी। तो गुरु महाराज ने कहा, ये भिक्षा तो कम है वामन, ये भिक्षा कम है, तुम्हें मुझे तो भिक्षा और चाहिए। तो कहा, गुरुदेव कहाँ मिलेगी, कहाँ जाऊं? नर्मदा नदी के किनारे जाओ, वहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जाओ जिस यज्ञ को राजा बलि कर रहे हैं। वामन जी ने अपने माता पिता को नमन किया, चरणों में नमन किया, गुरुदेव को नमन किया और भिक्षा लेने के लिए वामन जी भिक्षा लेने के लिए नर्मदा नदी की ओर चले। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग की भगत भर दे भगत भर दे। ढोल उठी सारी धरती देख ले, डोला जगत है सारा। ढोल उठी सारी धरती देख ले, डोला जगत है सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर मेरे मुझसे जरा भगत भर दे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे। न होगा बड़ा तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहे। भगत भर दे भगत भर और कड़ा भगवान, भगत भर आज लुटा दे पर्वत अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे पर्वत अपना, मान ले कहना मेरा। जाएगा
फल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर दे तुम अपना सत्य भर दे भगत भर दे पार चढ़ावत मां भगत भर दे भगत भर दे तेरा होगा बड़ा तेरा होगा बड़ा युगी युगी तेरी रहे भगत भर दे भगत भर दे ओ तेरे द्वार चढ़ावत भगत भर दे ये भगत भर दे ये भगत भर दे वामन जी महाराज आज भृगु क्षेत्र में चले गए और नर्मदा नदी के किनारे जहाँ यज्ञ हो रहा था, स्वाहा 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 शब्द से आकाश गूंज गया था। ऐसे उस यज्ञ मंडप के बीच में जब पदार्पण किया, जैसे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो राजा बलि आहुतियां देता देता खड़ा हो। राजा बलि आहुतियां देता देता खड़ा हो गया। स्वागत है महाराज, स्वागत है आपका, आइए पधारिए। लेकिन साथ में तो पुरोहित बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। उन्होंने हाथ पकड़ करके राजा बलि को नीचे बिठाया, नीचे बैठो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये साधारण नहीं है, जो आया है ये साधारण नहीं है। ऐसा लगता है कि देवताओं ने कोई तुम्हें छलने के लिए भेजा है। तू त्रिलोकी का स्वामी है, कहीं तेरा सब कुछ ना लूट ले। ये जो ब्राह्मण दरवाजे पे आया है इसको दान मत देना। राजा बलि कहते महाराज ऐसे कैसे होगा? मैं तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ में तो कि याचक कोई भी आए, जो भी याचना करे देना पड़ता है। ये आप ही का दिया हुआ तो ज्ञान है, मैं तो इससे दूंगा। गुरुदेव कहते हैं जरा संभल करके दान देना। मैं तो कहता हूं इसको तुम दान मत दो। तो नहीं महाराज ऐसे नहीं होगा। बड़ा सूची आसन बिछाया, पवित्र आसन बिछाया और वामन जी को बिठाया, जल पीने के लिए दिया। वामन जी ने जल पिया, आनंद से फिर परिचय हुआ। बताइए आप कौन हैं? आपका आना कहां से हुआ है? आप कौन है? तो वामन जी कहते हैं मैं एक वटुक हूं, ब्राह्मण पुत्र। मैं ब्राह्मण पुत्र हूं राजन। मैंने सुना कि आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। आपके यज्ञ की बड़ी चर्चा है, चारों तरफ आपके यज्ञ की चर्चा फैली है। मैं उसे सुन करके तो आपके पास आया कि जो भी धर्म करता है, जो पुण्य कमाता है, उसकी आवाज गली गली में चली जाती है और गली गली में जाकर उसकी प्रशंसा हो जाती है। इस मृत्यु मंडल पर ही नहीं, देवलोक तक उसका यश गाया जाता है, गान किया जाता है। देवता भी अपनी वाणी से उसका गायन करते हैं। अमुक व्यक्ति मृत्यु मंडल के ऊपर यज्ञ कर रहा है। आपके पास कुछ याचना करने के लिए आया हूं राजन। आपके इस वंश में, आपके स्कूल में भक्त प्रहलाद हुए, जिन्होंने भगवान नरसिंह को प्रकट हुआ किया, और आपके पिता का तो कहना ही किया, जिन्होंने अपनी आयु का दान देवराज इंद्र को कर दिया था। और आप भी कोई कम दानी नहीं है, आप भी 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके हैं। जो कोई भी याचक आपके यहाँ आया उसको आपने दान दिया है। महाराज
मैं यही सुन करके तो यहाँ आया। तो राजा बलि ने कहा, मन ही मन में विचार किया, बालक तो छोटा है लेकिन मेरे पिता पुरखों की बात करता है, कुछ तो इसमें है। और अगर आज ऐसा पवित्र ब्राह्मण कोई मेरे द्वार आया है, सुपात्र आया है, आज तो मैं दान अवश्य करूंगा। मांगो क्या मांगो, वचन दो कि जो मैं मांगू वो तुम्हें देना। मैं वचन देता हूं, जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। हरि